our chapter not for profit organization. In this we are doing full-fledged sums of calculation of opening capital fund and preparing both balance sheets, opening as well as closing. So today we will do our sum related to this concept. Following is a receipts and payment account. Following is a receipt and payment account that is you have given, and year ending is 31st March 2016. Receipt sides given है आपको and payment side given है आपको, and there are the following adjustments on 1st April 2015. बेटा ये opening होता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मींस इस ईयर का ओपनिंग. अब देखो हमने दो बैलेंस शीट्स बनानी है, एक बनानी है 31st मार्च 2016 की, एक बनानी है 31st मार्च 2015 की. ऑन 1st April 2015 बिल्डिंग गिवन है हमें, इन्वेस्टमेंट गिवन है, डेप्रिशिएट होती है बिल्डिंग. नेक्स्ट बी पार्ट, 200 मेंबर्स हैं जो सब्सक्रिप्शन हर साल पे करते हैं 250 पर एनम. कुछ मेंबर्स हैं जो अपना सब्सक्रिप्शन एडवांस में भी पे कर देते हैं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें लास्ट ईयर की भी गिवन है, इस ईयर की भी गिवन है. ऐसे ही हमें पोस्टेज गिवन है, स्टॉक ऑफ पोस्टेज लास्ट ईयर का भी और इस ईयर का भी. 1st April 2015 means related to last year. Telephone charges paid in advance, that is 300. ये हमें given है. Okay. First of all, make the formats of all the three accounts. Income and expenditure account. आपको पूरी लाइन लिखनी है बेटा. Income and expenditure account of जिसका बना रहे हो for the year ended 31st March 2016. ठीक है. आपको बनानी है बैलेंस शीट, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट. एक बनानी है 31st मार्च 2015 की और एक बनानी है आपको बैलेंस शीट 31st मार्च 2016 की. लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी एडजस्टमेंट्स को टिक लगाना है. ये तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम है, ये हम बाद में करते हैं. नेक्स्ट कौन सी है, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, तो हम सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक लगा लेंगे. उसके बाद कौन सी है हमारी, पोस्टेज की और टेलीफोन चार्जेस की. टेलीफोन चार्जेस पे टिक लगा लिया और मैंने पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे टिक लगा लिया. ओके. अब यहाँ पे बना देते हैं हम एक्सपेंडिचर, अमाउंट. आप साथ साथ ना बनाना, आप नीचे बनाना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं बना रही हूँ. डन. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू अवर पेमेंट्स. क्या गिवन है सबसे पहले, सैलरी. पेमेंट्स हमारे होते हैं एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स हमारी होती हैं इनकम. क्या गिवन है, सैलरीज. तो यहाँ पे आ गया एक्सपेंडिचर साइड पे 2 सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2500. नेक्स्ट क्या गिवन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1250. नेक्स्ट गिवन है एनुअल डे एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो सीधा ही लिख देना एनुअल डे एक्सपेंसेस, दैट इज 2500. टेलीफोन एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट है, टिक लगी है, इसलिए मैं अमाउंट बीच में डाल रही हूँ 2500. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टेलीफोन चार्जेस पेड इन एडवांस. एडवांस में आपने पे कर दिए हैं 300. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या बन जाता है, ये आपकी एसेट. क्या बन जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपकी एसेट बन जाते हैं. ओके. तो इसके दो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, माइनस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. कितने माइनस हो गए, 300. हर एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट, एक यहाँ आ गया, दूसरा कहाँ आ गया, बैलेंस शीट की एसेट साइड. कौन सी बैलेंस शीट की, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड. टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने आ गए,
300. डन. नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो हम यहां लिख देते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंसेस दैट इज 2000. ओके. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स हमारी क्या होती है? एसेट्स. क्या होती है हमारी इन्वेस्टमेंट्स? एसेट्स होती हैं. ठीक है. बट देखो हमारे पास कोई स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी, है हमारे पास इन्वेस्टमेंट. सो इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, इसको मैं बाद में करती हूँ. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्या है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम. देखो कितना है मेरे पास? 2250. टिक लगी है, मीन्स इसकी एडजस्टमेंट है. कितना गिवन है? 2250. ओके. अब इसकी एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है. 250 आपको दिए हैं 1 अप्रैल 2015 के. 250 दिए हैं आपको 1 अप्रैल 2015 के, और 150 दिए हैं 31 मार्च 2016 के. पोस्टेज स्टैम्प्स वर इन स्टॉक 1 अप्रैल का भी दिया है, और आपको पोस्टेज का स्टॉक दिया है. मींस दिस इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक एंड दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा? प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस, और क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या हो जाएगा? माइनस. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस. कितना आ गया ये मेरे पास? देखो ये आ गया आई थिंक मेरे पास 2350. दो स्टॉक है, हर के दो ट्रीटमेंट. दो स्टॉक है, एक है ओपनिंग और एक है क्लोजिंग. स्टॉक कहाँ आते हैं हमारे? बैलेंस शीट की एसेट साइड. 31 मार्च 2016 का स्टॉक ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, और 31 मार्च 2015 का ये कहाँ आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड. स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स 250. ओके डन. हो गया इसका. बिल्डिंग मेंटेनेंस. देखो बिल्डिंग की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है. इसको भी रुक जाओ, ये भी बाद में करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट रेंट ऑफ थिएटर डाल देते हैं. टू रेंट ऑफ थिएटर कितना है? 10,000. कैश मीन्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड कैश 11,800. डन. नेक्स्ट इस साइड आ जाते हैं. कैश एट बैंक. व्हाट इज दिस? दिस इज अ ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. ये कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड. यहां आ जाएगा कैश 12500. सब्सक्रिप्शन इनकम साइड टिक लगी है, इसलिए अमाउंट हम बीच में लिखेंगे. बाय सब्सक्रिप्शन 52500. ओके. पढ़ते हैं अब हम. There are 200 members paid subscription 250 per annum. 200 मेंबर हैं, वो हर साल कितनी सब्सक्रिप्शन पे करते हैं? 250. 200 into 250 कितना बना? 50,000. कितना बना ये? 200 into 250 कितना बना? 50,000. बट आपने कितनी रिसीव की है इस साल सब्सक्रिप्शन? 52500. इट मीन्स 50,000 इस साल की है, बाकी 2500 क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस साल की कितनी है? 50,000. ये क्लियर हुआ आपको? आई थिंक कि नहीं. देयर आर 200 मेंबर्स हैं, हर मेंबर कितनी पे करता है? 250. तो आपके पास कितनी आनी चाहिए? 50,000. बट आपने रिसीव कितनी करी है? 52,500. अगर कम की होती तो बाकी हो जानी थी आउटस्टैंडिंग. ज्यादा की है तो 2500 क्या है? रिसीव्ड इन एडवांस. क्लियर है बेटा? अभी यही लिखते हैं क्योंकि अभी और एडजस्टमेंट है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग की भी दी है और एंडिंग की भी दी है. आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है? प्लस, और बिगिनिंग क्या होता है? माइनस. एंड कितना है? 1500. ये प्लस, और बिगिनिंग कितना है? 1000. ये माइनस. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड प्लस और बिगिनिंग माइनस. देखो कितना आता है? 50 प्लस 1500 कितना है? 51,500 माइनस 1000 दैट इज 50,500.
ओके डन। आउटस्टैंडिंग अभी मिलनी है, अभी मिली नहीं है। ओपनिंग की ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000, और क्लोजिंग की क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500। ओके डन। नेक्स्ट एनुअल डे रिसिट्स, यहां आ जाएगी। बाय एनुअल डे रिसिट्स कितना आ गया ये आपके पास 26,800। नेक्स्ट क्या है, मुशारिया रिसिट्स, ये भी यहां लिख दो। मुशारिया रिसिट्स कितने आ गए 22,000। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसिट्स, बाय डिविडेंड रिसिट्स कितना आ गया ये आपके पास 2000। देखो मैंने सारी आइटम्स डाल दी हैं। अब हम डालते हैं बेटा हमारी जो पहली एडजस्टमेंट रहेगी 1 अप्रैल। स्टार्टिंग में मेरे पास बिल्डिंग कितने की थी, देखो ध्यान से। स्टार्टिंग में मेरे पास बिल्डिंग कितने की थी 50,000 की। कितने की थी स्टार्टिंग में मेरे पास बिल्डिंग स्टूड, मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास बिल्डिंग पड़ी है 50,000 की। ओके डन। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब आपने रिपेयर कराई, बिल्डिंग की मेंटेनेंस कराई 6,000 की। डेप्रिसिएशन हुई है, देख लो पहले हुई है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5% पर एनम। डेप्रिसिएशन कितनी लगी है 5% पर एनम। देखो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास बिल्डिंग थी 50,000 की, ध्यान से सुनो। मैंने रिपेयर करवाई, कितने की करवाई रिपेयर, बिल्डिंग मेंटेनेंस 6,000 की। तो कितने की बिल्डिंग होगी मेरे पास 56,000 की। ओके क्लियर है इतनी बात। 50,000 की मेरे पास बिल्डिंग थी, 6,000 की और कराई तो ये होगी 56,000। तो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देती हूँ 56,000। ओके, ये मैं तब लिखूंगी जब मुझे डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगी। बट अब प्रॉब्लम ये है आपको डेप्रिसिएशन भी गिवन है। तो आपके पास बिल्डिंग कितनी थी 50,000, इसके ऊपर 5% लगी डेप्रिसिएशन, कितनी आ गई 2,500। डेप्रिसिएशन हमारी यहां आ जाएगी 2,500। अब 50,000 में से 5% माइनस हो गया तो बिल्डिंग आपकी कितनी रहेगी 47500। और कितने की खरीदी 6,000 की। तो कितना आ गया आप देखो 47500 प्लस 6,000, ये आपके पास आ गया 53500। कितना आ गया आपके पास ये 53500। अब यहां पे बिल्डिंग कितनी आएगी 53500। ओके डन इतनी बात। यहां पे भी बिल्डिंग की एडजस्टमेंट होगी, वो भी होगी। नेक्स्ट हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट, कितनी है 5,000, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। स्टार्टिंग में मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी 5,000 और खरीदी, यस खरीदी, कितने की 75,000 की। तो कितनी होगी आपके पास 5,000 प्लस 75,000, कितना हो गया आपके पास 80,000। तो एंड में आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 80,000। कैसे आई 5,000 पहले थी, 75,000 और खरीदी, तो ये आपके पास कितनी हो गई 80,000। अब ये देखो मेरी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ का पॉइंट एक बार हम दोबारा से करते हैं। सब्सक्रिप्शन दैट इज गिवन 52500, ठीक है। बट हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी बनती है 50,000, ये मैंने निकाल लिया। अब मैंने देखना है मेरे पास कहीं आउटस्टैंडिंग का पॉइंट तो नहीं है। अगर आउटस्टैंडिंग का है तो पहले वो करना है, फिर हमारा निकलेगा कितना एडवांस में लिया है, ठीक है। देखो उन्होंने बोला है 200 मेंबर्स ने 250 पे करना है। कुछ मेंबर्स है जिन्होंने एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो एडवांस में पे कर दी है। कितने एडवांस में पे किया है हमें नहीं पता, हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन आएगी। तो पहले हम आउटस्टैंडिंग का पॉइंट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड गिवन है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग गिवन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड क्या होती है प्लस 1500 प्लस, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या होती है माइनस, मींस 1000 हो गई माइनस।
इट इज रिलेटेड टू दिस ईयर, इसलिए पहले मैंने टोटल सब्सक्रिप्शन निकाल लेनी है। 52,500 प्लस 1,500, ये आ गया 54,000 माइनस 1,000 मीन्स 53,000 मैंने इस साल रिसीव किया है। इस साल मैंने कितना रिसीव किया है? 53,000। बट इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी बनती है? 50,000। रिसीव किया मैंने 53,000, बनता कितना है? 50,000। 3,000 इज एडवांस, वो मैं माइनस कर दूंगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। तुम्हारे इस साल की फिर बनी कितनी? 50,000। ओके, क्लियर है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के दोनों ट्रीटमेंट कर दिए। रिसीव्ड इन एडवांस, इसके भी दो ट्रीटमेंट, एक तो यहां से माइनस, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दैट इज 3,000। ओके, ये अब हमारा सारा सम हो गया है। अब हम बैलेंस निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट। सो हम प्लस करते हैं अपनी एसेट साइड, दैट इज, देखो कितनी है हमें गिवन, 250 प्लस 12,500 प्लस 1,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000। कितना है मेरे पास? ये 68,750। कितना है? 68,750। ये क्या है मेरे पास? कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 68,750। ओके, डन। अब ये कैपिटल फंड मेरा कहाँ आएगा? कहाँ आएगा ये कैपिटल फंड मेरा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल 68,750। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालेंगे। सरप्लस आएगा तो इसमें प्लस, डेफिसिट आएगा तो माइनस। सो अब निकालते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो कितना गिवन है हमें? 50,000 प्लस 263,000 प्लस, दोबारा करते हैं, 50,000 प्लस 268,000 प्लस 22,000 प्लस 2,000 माइनस 2,500 माइनस 1,250 माइनस 2,500 माइनस 2,200 माइनस 2,000 माइनस 2,350 माइनस 10,000 माइनस 2,500 एंड माइनस 6,000। ये मेरा देखो प्लस में आया, मेरे पास कितना आया? 69500 प्लस में आया, तो ये मेरा क्या है? सरप्लस। मैं यहां लिख देती हूँ, टू सरप्लस कितना आ गया मेरे पास? 69500। ये मेरा इसमें प्लस हो जाएगा कैपिटल में 69500। अब यहाँ कितना आता है? देखो कितना है? 68,750 प्लस 69500, ये आ गया 13,8250। ठीक है बेटा, इसमें मैं 3,000 प्लस करती हूँ तो मेरा आ गया ये 14,1250। 14,1250। ओके, डन। ये मेरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आ गई। अब मैं एसेट साइड भी निकाल लेती हूँ। कितना आया? 300 प्लस 150 प्लस 11,800 प्लस 1,500 प्लस 4,7500 प्लस 80,000। 14,1250। कितना आ गया? 14,1250। देखो हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई, इट मींस हमारा सम ठीक है। एक बार सारा सम आप ध्यान से देख लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट में तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।